तो हमको रिपोर्ट दिखाओ तभी हम इन्फॉर्म कर देते हैं प्रशासन को। तो रिपोर्टिंग तुमको डर लग रहा है सर, रिपोर्ट थोड़ी है। डिलीवरी रिपोर्ट दिखाओ ना, यदि 5 दिन के अंदर रिपोर्ट होगा तो अभी इन्फॉर्म कर देंगे हम तुरंत। तुमको डर काहे लग रहा है? वो डर हमको रिपोर्ट रहता था, हम मेरे घर से नहीं कहता। समीकरण साइन थीटा बराबर के का, क्योंकि बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। व्यापक हल ज्ञात करें। कान से सुनी हुई बात। समीकरण साइन थीटा बराबर के का व्यापक हल ज्ञात करें, जहां -1 लेस देन इक्वल के लेस देन इक्वल +1, या यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो सिद्ध करें कि थीटा बराबर n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा, जहाँ n इंटीजर है। प्रूफ यहाँ पर हमको दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है साइन थीटा बराबर के। इसका व्यापक हल ज्ञात करना है, जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करना है। और हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करो, साइन का कोई भी वैल्यू पुट करने पर, कुछ भी पुट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हमेशा -1 और +1 के का मान बीच में आएगा। -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, बीच की वैल्यू हो सकती है, इनके इससे बाहर नहीं जाएगा इसके का मान। या इसी चीज़ को ऐसे हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो सिद्ध कीजिए कि थीटा बराबर n पाई प्लस -1 इंटू अल्फा, जहाँ n इंटीजर है, मतलब +-0 कुछ भी हो सकता है। दिया हुआ समीकरण साइन थीटा बराबर के दिया है, 1 नंबर मान लिए। अब यहाँ से ये मान के चलेंगे कि अल्फा एक ऐसा कोण है, तो के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। साइन थीटा बराबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है, माना कि अल्फा एक ऐसा कोण है, माना कि अल्फा एक ऐसा कोण है जिससे कि साइन अल्फा बराबर के हो जाता है। समझ में आ गया ना? अल्फा एक ऐसा एंगल मान लिए, ठीक है, अल्फा एक ऐसा एंगल है जिससे कि साइन अल्फा बराबर के हो जाता है, इस प्रकार से। अब 1 और 2 को देखो, दोनों का RHS क्या आपस में बराबर है, तो LHS भी क्या होंगे? बराबर। समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होगा ऐसा। साइन थीटा बराबर क्या होंगे? अब साइन अल्फा को क्या कर दो, इधर ला दो। अब देखो यहाँ जो लिखा हुआ था साइन थीटा साइन अल्फा लिखा था ना, पहले ये लिखा हुआ साइन थीटा के लिखा था, उसका हल ज्ञात करना है, जहाँ के का मान ये होंगे, ठीक है। उसके बाद माना कि समीकरण दिया हुआ समीकरण इतना बराबर, ये तो है ही, इसको एक नाम दे दिया मैंने। फिर अल्फा एक ऐसा एंगल है, क्योंकि यहाँ अल्फा है, वो रखने पर जब इसमें रखते हैं तो वो के निकल कर आएगा, हमने मान लिया है। और समीकरण 2 कह दिया, क्योंकि 1 और 2 का LHS बराबर, इससे LHS आपस बराबर होंगे। अब देखो इससे ये आ चुका है, यानी कि अब ये लाना है, तो इसको इधर लाओ, लेफ्ट में लाओ। साइन थीटा वाला इधर आएगा तो क्या होगा, वो गप करने लगा होगा जा करके, इसलिए हम स्टार्ट कर दिया। माफ लाने में इतना टाइम नहीं लगता है। साइन थीटा और साइन थीटा माइनस साइन अल्फा बराबर क्या होंगे आपस में? 0। देखो मास्क लगाते हैं तो हम लोग एक बेनिफिट भी होगा, यदि कोरोना नहीं होता फिर भी यदि सर्दी जुकाम होता है ना, एक को होगा दूसरे को हो जाएगा, सर्दी फैलता भी, सर्दी का भी पूरा भारत में प्रकोप है, सर्दी का और बुखार का। कोरोना होने हो तो अलग 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 बात है, लेकिन सर्दी छोड़ेगा नहीं किसी को, और बुखार सब घर में देख रहे हैं। तो इससे भी बचने का, क्योंकि सर्दी सब इन्फेक्शन से ही होता है। ठीक रहे हो ना, वायरस दूसरे में जाएगा, सर्दी उसको धर लेगा, इससे ही बेनिफिट होगा, सर्दी से बचे रहोगे सब, क्योंकि किसी को भी सर्दी हो सकता है।
तो इसीलिए ज़रा ज़रूरी है। साइन थीटा माइनस साइन अल्फा बराबर 0 हो गया। यानी कि अब हमको बैठाना है साइन सी माइनस साइन डी पर, और हम लोग फार्मूला जानते हैं साइन सी माइनस साइन डी का। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 है ना। बैठाओ 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 इक्वल टू 0। दो संख्या गुणनफल कब होता है 0? जल्दी कहो। ये दो एक ये है और ये 0, क्या समझते हैं इसका मतलब? इसका मतलब सर कोई एक होगा और एगो 0 होगा। दो संख्या प्रोडक्ट कब 0 संभव है? कोई संख्या 1 2 होगा, कोई एगो 0 होगा, तब गुना करके 0 हो जाएगा। और सर मास्क में मिला लास्ट में गौतलिया लेकर। और तो दो संख्या प्रोडक्ट कब होते हैं 0? या तो ये 0 होगा तब ये गुना 0 हुआ, या तो ये 0 होगा तब ये गुना ये 0 हुआ, या दोनों 0 होगा तब होगा 0। कंडीशन नहीं है कि दो संख्या प्रोडक्ट तब 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? या तो ये 0 होगा तब इसका गुना के 0 हुआ, या तो ये 0 होगा तब इसको गुना के 0 हुआ, या दोनों 0 होगा तब 0 हुआ। हो सकता है जब ये 0 हो, देखते हैं उस कंडीशन क्या होता है। कल से मास्क और सैनिटाइजर साथ में लेकर आएगा। ठीक है कोरोना हो न हो, सर्दी इन्फेक्शन से बचे रहेंगे हम लोग, है ना। कॉस थीटा प्लस अल्फा, अल्फा बराबर 0 मैंने कल बताया था। कॉस थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ऐसा कहा था मैंने। और ये भी कहा था साइन थीटा बराबर 0, थीटा बराबर n पाई बताया था मैंने। पुट करो यहाँ पर, जब कॉस इतना बराबर 0 होंगे तो इसीलिए थीटा प्लस अल्फा। अब इतने ही हो कि कोई एब्सेंट ही यार? कौन? अच्छा वो तो बाद में आएगा। तो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 बराबर कॉस थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, 2 कैंसिल हो गया दोनों तरफ, समझ में आ गया ना। तो थीटा प्लस अल्फा बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई, ऐसा होगा। गुना कर दो जब, थीटा प्लस अल्फा बराबर 2n पाई प्लस पाई, 2n पाई। कुछ इधर उधर हुआ है क्या? 2n प्लस, ठीक है, पाई 2n प्लस रहने दो साथ में ही उसको, 2n प्लस 1 थीट, इसीलिए अरेंजमेंट ये है। यहाँ उसके बाद 2n प्लस 1 इंटू पाई, और ये दे देंगे हम लोग माइनस अल्फा, समीकरण नंबर 3। फिर चलो यहाँ से, जब साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 बराबर 0 होगा, इसीलिए थीटा माइनस अल्फा बाई 2 साइन थीटा बराबर 0, थीटा बराबर n पाई, साइन थीटा बराबर 0, थीटा बराबर n पाई, समझ में आ गया ना। थीटा बराबर n पाई हो गया, उस कंडीशन में थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2n पाई, थीटा बराबर 2n पाई प्लस अल्फा, समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2n पाई, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2n प्लस 1 इंटू पाई। अब यहाँ से क्या करेंगे सर माइनस अल्फा? हाँ, अब दोनों को मिलाकर लिखने पर समीकरण 3 एंड समीकरण 4 को मिलाकर लिखने पर दोनों क्या करेंगे? मिला के लिखेंगे। ये कौन नंबर है? ऑड है कि भिन्न बताओ? कौन सा? 2n प्लस 1 कौन नंबर? ऑड है सर। और ये क्या नंबर है? कौन सा? 2n प्लस अल्फा। 2n, सिर्फ 2n। 2n ये हो गया इवन। यहाँ 2n है, यहाँ 2n प्लस 1 है, ये ऑड, ये इवन। और n कौन नंबर है? n इंटीजर, वो उसमें सब आ जाएगा, ऑड भी इवन भी, इसीलिए इस दोनों को फेंटेगा तो ये हो जाएगा थीटा बराबर n पाई। होगा? बताओ इसको
इसको फेंट दिया तो क्या लिखेंगे, एन पाई लिखेंगे। हाँ और उस एन पाई में क्या होंगे, दोनों आ गए हैं, दोनों 2n+1 भी और माइनस 2n भी। समझ में आ रहा है ना। ये तो इंटीजर हो गया ना सर। फिर जो सुनो, 2n+1 कौन संख्या है, 2n+1 हो गया ओड नंबर है, और 2n कौन नंबर है। एक ऑड के बाद एक इवन, और एक इवन के बाद एक ऑड नंबर में एक जोड़ दो तो इवन नंबर, इवन नंबर में किसी एक ऑड में या इवन में एक घटाओ तो ऑड इवन मिलता है। 4 कौन संख्या है, चार इवन संख्या, एक घटाओ इवन ओड हो गया 3 आ गया। एक जोड़ दो, समझ में आ गया। संख्या कैसी चार सम संख्या तो चाहिए। 2n यहाँ पर क्या है, इवन के इधर ऑड नंबर है, और ये इवन नंबर है। इसका मतलब n लिखेंगे तो इसमें ऑड भी आ जाएगा और इवन भी आ जाएगा। अब प्लस माइनस है, प्लस लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं -1 के पावर n इंटू अल्फा, -1 के पावर n इंटू अल्फा, n पाई प्लस -1 के पावर इंटू अल्फा। n का मान 1 देंगे तो माइनस आ जाएगा इस कंडीशन में, यहाँ माइनस आ जाएगा। 2 देगा तो प्लस आ जाएगा, यानी कि इसमें माइनस वाला भी प्लस वाला दोनों इस प्रकार से लिखे हुए हैं। तो यही हुआ जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। याद कर रखना फार्मूला को, बाकी काम का उतना चीज़ इसको मेन रखना है। यही है। ये सब को नहीं ना, ये सब प्रूफ किए हैं हमने उसको, है ना, कहाँ से आया है, समझ में आ गया। तो कुछ सवालें हैं, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हैं जो इसी मेथड पे बनते हैं, और कुछ हैं डायरेक्ट बनते हैं, दोनों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम लोग प्रूफ करते हैं थ्योरम। ना जा ये दे मास्क पहनने के लिए नहीं आता है, नाक पर से मास्क पहना जाता है वही और तो सर, पीछे इसको टाइट बोल करके देते हैं यूज किया जाता है ना। पीछे टाइट यूज कर देते हैं थ्योरम समीकरण सिखा रहे हैं cos थीटा इक्वल टू के का व्यापक हल ज्ञात करें। व्यापक हल ज्ञात करें जहाँ -1 लेस देन इक्वल के लेस देन इक्वल +1, या यदि, समझ में आया नहीं सबको, आया समझ में, दिक्कत है। हम तो नहीं समझे सर, काहे कि इतने दिन नहीं समझे थे। हाँ तो मान लेते हैं समझ लिया है। cos थीटा बराबर cos अल्फा हो, इतना लेट कहे लगाया। ऐसा खोजते खोजते सगड़े बैठना तितना फेंक फाक तू मार्केट जब जाता है तो लेता है कैसे घर से मास्क, ये बताओ हमको। सुनता तो बिना मास्क के ही जाते हैं। सिद्ध करें कि यदि cos थीटा और cos अल्फा हो तो सिद्ध करें कि थीटा बराबर 2n पाई पूरा लगा प्लस माइनस अल्फा। अब हम सिलेबस खींचने पर ध्यान देंगे, तो अपना गप पर ध्यान दो, वो तुम्हारा काम है। समझ में आ गया ना, तुम लोग गप करते हो, अब वो सब हम ध्यान नहीं देंगे। सारा चीज़ बोलेंगे, सुनना है सुनो और नहीं सुनना है तो नहीं सुनो। अपना ड्यूटी हम बखूबी निभाएंगे, तो निभाए निभाओ। तो हमने कहा है समीकरण cos थीटा और के का व्यापक हल ज्ञात करना है। जिस प्रकार से उसका निकाला ठीक उसी प्रकार इसका भी निकलेगा, और के का मान -1 से +1 तक होगा, बीच में ही कोई वैल्यू लो। cos थीटा और cos अल्फा हो तो ये लिख लेंगे। तो लेट cos थीटा बराबर के, समीकरण नंबर 1, माना कि अल्फा एक ऐसा वैल्यू है जो रखने पर cos अल्फा बराबर के हो जाता है। एक एंड कहाँ से, 2 से, RHS बराबर तो cos थीटा बराबर cos अल्फा इधर लाएंगे, cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0, cos c माइनस cos d। किसी को याद है फार्मूला, 2 साइन 2 इंटू, किसका सर? नहीं जानते हैं, शांत रहो। 2 साइन किसका लिखल नहीं दिख रहा है, किसका तो पूछ रहा है किसका। 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट, जब जैसे मैंने वहाँ बताया दो संख्या का प्रोडक्ट तभी होगा 0, या तो ये 0 या तो ये 0। तो जब साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 बराबर 0 होंगे। नेक्स्ट पेज लो। निकलो यहाँ से।
सैनिटाइजर में इतना पावर है, उसमें अल्कोहल मिला हुआ है, ठीक है। सैनिटाइजर यूज़ करते अल्कोहल मिला होता है और वो वायरस को मार देता है। तो फिर आदमी क्यों सैनिटाइजर क्यों ना पी लेता है, बताओ। का की इफेक्ट अथी सब पे अंग वो सब पे शरीर के और भी पार्ट को जला के भस्म कर देगा। सैनिटाइजर ही वैक्सीन का काका है, ऐसे समझ लो। सैनिटाइजर में बहुत पावर है, वैक्सीन से भी अधिक पावर जो हम लोग वैक्सीन लगता है शरीर में है, लेकिन वो इतना पावर है हम लोग आउटर स्किन पर ही उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कड़ा है ना, इस पर हम लोग आसानी से उसको सह सकते हैं। यदि शरीर के अंदर उसको ले लिया जाए, वायरस को तो मार देगा, साथ साथ शरीर के और भी अंग को प्रभावित कर देगा वो, समझा गया ना। सैनिटाइजर में इसे यूज़ करना चाहिए, काफ़ी पावर है सैनिटाइजर में। अब मान लो पहले नहीं जानते थे, पहले तो डॉक्टर से अस्पताल सैनिटाइजर डेली यूज़ करता था लोग। एक मरीज का किया, जाकर सैनिटाइजर यूज़ कर लिया। साइन, मेरे पास इक्वेशन है, साइन थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू 0 पूरा बटा में है, इसीलिए थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 बराबर 0, साइन थीटा बराबर 0 सॉरी n पाए। साइन थीटा बराबर क्या होगा, 2 से गुना करेंगे, थीटा प्लस अल्फ़ा बराबर 2n पाए, इसीलिए थीटा बराबर 2n पाए माइनस अल्फ़ा। समीकरण नंबर 3, जब साइन अल्फ़ा माइनस थीटा बराबर बाई 2 बराबर क्या होंगे, 0 होंगे। हम लोग किसका लेके चल रहे हैं प्रूफ, कॉस का लेके चल रहे हैं ना। तो साइन थीटा माइनस अल्फ़ा लिया हमने, वहाँ माइनस पहले कर दे के रहने दें, साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, साइन थीटा माइनस अल्फ़ा। अच्छा वही चीज़ सोच रहे थे, देखो यहाँ से बाहर कर लेते हैं माइनस को, ताकि वहाँ थीटा माइनस अल्फ़ा है ना, माइनस कॉमन लेने पर, क्या करने पर माइनस कॉमन लेगा, तो माइनस साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 बराबर 0 इम्प्लाइज दैट साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 बराबर क्या होगा, 0। समझ में आया सबको, माइनस बाहर लेंगे, साइन थीटा माइनस थीटा होता है ना, तो वही मैंने किया है, इसीलिए ताकि फार्मूले बने बराबर साइन थीटा बराबर n पाए, थीटा बराबर n पाए, थीटा माइनस अल्फ़ा बराबर 2n पाए गुना कर दिया, इसीलिए थीटा बराबर 2n पाए माइनस अल्फ़ा। प्लेटफॉर्म नंबर 4, समीकरण 3 एंड 4 से, समीकरण 3 और 4 से 2n पाए, ये कैसे से पॉसिबल है, माइनस प्लस होगा ना, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो इसको लिखेंगे हम लोग 2n पाए प्लस माइनस क्या लिखेंगे हम लोग, अल्फ़ा, जहाँ n बिलोंग्स आई सूत्र। नेक्स्ट थ्योरम, समीकरण tan थीटा बराबर k का व्यापक हल ज्ञात करें, या यदि tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा हो तो सिद्ध करें कि थीटा बराबर n पाए प्लस अल्फ़ा, जहाँ n बिलोंग्स आई। प्रूफ, अब की बार हमको प्रूफ करना है, समीकरण दिया tan थीटा बराबर k का व्यापक हल जनरल सोल्यूशन निकालना है, या इसी को ऐसे कर सकते हो, tan थीटा और tan अल्फ़ा हो तो सिद्ध करना कि इतना। ध्यान देने वाली बात है, एक तरफ वेरिएबल है और अल्फ़ा एक कांस्टेंट है, तभी सूत्र लागू होंगे, वरना सूत्र लागू नहीं होंगे। माना कि tan थीटा बराबर k, पुनः माना कि अल्फ़ा एक ऐसा कौन है जो रखने पर k प्राप्त होता है, यानी कि tan अल्फ़ा बराबर लॉन्ग में लिख देना तो फेयर में, समीकरण 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 1 और 2 से tan थीटा बराबर बताइए क्या होगा, tan अल्फ़ा होगा। अच्छा, चूँकि हम लोग जो है tan c माइनस tan d नहीं जानते हैं, sin c माइनस sin d या प्लस cos वाला जानते हैं, sin वाला cos वाला, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, sin थीटा बटा
कॉस थीटा बराबर साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ये कर लेंगे, गुना भाग करो, साइन थीटा ये गुना होगा उसमें, कॉस अल्फा साइन अल्फा ये गुना होगा, कॉस थीटा इधर आएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। समझ में आया सबको? आया समझ में? हाँ। साइन थीटा बराबर थीटा बराबर एन पाई, थीटा माइनस अल्फा साइन थीटा बराबर थीटा बराबर एन पाई, थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा, सूत्र हो गया। पर 2 नंबर जहाँ n बिलोंग्स आई सूत्र। इसके बाद जो है सवाल कैसे बनाएंगे उस पर देखते हैं। साइन थीटा बराबर के, कॉस थीटा बराबर के, टेन थीटा बराबर के, जहाँ कांस्टेंट है कोई निष्पत्ति बराबर दिया रहेगा, है ना, और मुख्य मान ज्ञात करना होगा, जिसे एक एग्जाम्पल से समझाने का हम प्रयास करते हैं कैसे बनेंगे सवाल। अब थ्योरी खत्म है, बिना थ्योरी का भी कर सकते चैप्टर को। क्वेश्चन कॉट थीटा बराबर -√3 का मुख्य हल मतलब सर व्यापक हल वही हुआ। सर 0 से 2 के बीच में होता है, उसी को मुख्य हल बता देते हैं। जो वैल्यू होते हैं ना, एक होता है मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू, एक होता है जनरल वैल्यू। चैप्टर में था ना अगला चैप्टर में, इसलिए देखो सुनो ना, अभी बोल तो रहे हैं। एक होता है मुख्य मान जिसे कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, एक होता है व्यापक मान जिसे कहते हैं जनरल वैल्यू। मुख्य मान जो निकाला जाता है वो 0 से 2 पाई के बीच में निकाला जाता है, और व्यापक हल जो निकाला जाता है जिसको इस प्रकार से लिखे हो ना, का बहुत सारे सोल्यूशन, जैसे साइन थीटा 0 थीटा एन पाई है, बहुत सारे मान हो सकते हैं ना, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, वो होते हैं व्यापक मान। मुख्य मान जो बात करेंगे वो होता है 0 से 2 पाई के बीच में, यानी कि तुम्हारा क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, वो किसी क्वाड्रेंट में हो सकते हैं, 0 से लेकर फर्स्ट से लेकर 4th क्वाड्रेंट में। तो मुख्य मान या प्रधान मान या मुख्य मान, इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। आज से सिलेबस पर फोकस रहेगा। क्यों रहेगा? तुमको जो भी था लगभग बेसिक चीज़ हम सब पढ़ा दिए हैं। इसे यदि आप थोड़ा स्थिर बढ़ाते हैं तो फर्क, और देखो फर्क नहीं ना पड़ा इसमें, तो फर्क नहीं पड़ेगा। जितना बेसिक था, जैसे केमिस्ट्री में भी सेकंड चैप्टर में ही टाइम लगता है पढ़ाने में, क्योंकि वो बेसिक है, उसमें टाइम दे पढ़ाते हैं। अनुपरमाणु समय समझेगा फिर कुछ भी नहीं है। बेसिक तुम्हारा फिर कंप्लीट हो चुका है, उस लेवल के हो चुके हो कि गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे स्पीड से तो समझ पाओगे, इसलिए हल्ला मत करो, ध्यान सुनना है। मुख्य मान या प्रधान मान या मुख्य मान, उसी को कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू। थीटा का वह मान जिसके लिए, थीटा का वह मान जिसके लिए, थीटा का वह मान जिसके लिए 0 लेस इक्वल थीटा लेस इक्वल 2 पाई का प्रधान मान कहलाता है, प्रधान मान कहलाता है। समझ में आया? यानी कि थीटा का जो मान निकलेगा 0 से 2 पाई के बीच में क्वाड्रेंट में ही, तो वही कहलाता है मुख्य मान। समझ में आ गया ना? क्या कहलाएगा वो? मुख्य मान। जनरल मान की बात करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू, सॉरी जनरल वैल्यू क्या होती है उसमें बात करेंगे। तो मुख्य मान हुआ क्लियर। 0 से 2 पाई का जो मान बीच में निकलेगा वही होते हैं मुख्य मान, प्रधान मान। क्वेश्चन था, क्यों ले सकते हैं? रूल है, कंडीशन है, ये प्रिंसिपल वैल्यू यहीं तक होते हैं। समझ में आ गया ना? जैसे तुम निकाला था ना, रूल ही है ये, इसमें तो कुछ समझने वाला है नहीं, ये तो हम समझा देते चीज़ को कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है ना। मुख्य मान इसलिए 0 से 2 पाई के बीच में होता है क्योंकि एंगल जो बनते हैं 0 से 2 पाई के बीच में होते हैं। अब बाकी जो कोण बनेगा ना तो फिर वहीं से रोटेट मार देते हैं, जैसे तुम करते हो ना यहाँ पर 0 से 2 पाई मान लो कि ये हो,
इसमें तो सब निष्पत्ति आ चुका है, सब क्वाड्रेंट आ चुका है, क्योंकि क्वाड्रेंट हम लोग 4 भाग में बांटते हैं, क्योंकि वो 360 ही होता है, इसीलिए यहाँ पर मुख्य मान 360 डिग्री है। समझ में आ गया ना? क्योंकि यहाँ से तो एक बार यहाँ आ चुके हो 360 तो हो गया, फिर से जाएंगे तो फिर से जाएंगे तो फर्स्ट टाइम चले गए हो ना, इसीलिए वो कंडीशन होगा जनरल वैल्यू में, जो कि उसके वैल्यू बहुत सारे हो सकते हैं, जनरल वैल्यू हो गया वो चीज़ है ना। कॉट थीटा बराबर -√3 का मुख्य मान याद करिए। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे पेपर में तो मेरा सबसे पहले फोकस या किसी का भी फोकस ये होना चाहिए, सबसे पहले यदि RHS में जो संख्या है, कोई नंबर है, माइनस लगल है, मोड लगा दो, माइनस हटा दो। मोड लग जाता है, माइनस के अंदर भी हो या प्लस के अंदर हो, वो प्लस ही होता है। जैसे ये इतना लंबा लंबा जो देखो, मोड प्लस माइनस x बराबर क्या होती है, x। मापांक किसे कहा जाता है, इसे मापांक पढ़ेंगे हम लोग, या मोड कहते हैं। पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जाओगे डिटेल चर्चा करते हैं, अभी यहाँ डिटेल चर्चा करने की विषय नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया जाता है, यानी कितना भी ध्यान रखो, किसी संख्या माइनस लगा हुआ है, यदि उस संख्या मोड लगा देते हैं, मापांक लगा देते हैं, तो वो प्लस में आ जाते हैं। कैसे याद अभिनेश होता है सीधा सर लगाएंगे क्या किया सर? रूल है, ऐसा करना पड़ेगा तुमको प्रिंसिपल में निकालने के लिए। रूल क्या कहता है, यदि माइनस हो संख्या में तो क्या लगा देना है, पहले मोड लगा दीजिए आप, क्योंकि जो इसको बनाया है ना उसने ही कहा है वो चीज़ को, हमने नहीं कहा है, इसीलिए मानना पड़ेगा। जैसे कहते हो रदरफोर्ड ये किया तो किया, लैब में किया, रूल नियम है, रूल है, दो ही बात, ये भी रूल है ना। जैसे 0 से 2 पाई बीच में निकालते तो ये भी कंडीशन ही है। 4 क्वाड्रेंट मैंने तरह हालांकि तुमको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया हर चीज़ का, तो कंडीशन ये है। इसमें मुख्य मान निकालने कैसे निकालेंगे, तो एक प्रोसेस होती है जो तुम लोग कभी बनाते हो, 11th स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है। इससे आगे जाओगे ना तो बिना रूल का सवाल बन, जैसे हम लोग का इंजीनियरिंग में आता है स्टील डिज़ाइन पढ़ने के लिए, तो बिना रूल का कुछ होता ही नहीं है। पहले रूल लिखाया जाता है एक पेज में और फिर उस पर बैठाया जाता है। खैर यहाँ तो रूल नहीं है, हम लोग बिना रूल का ही कभी कभी आता है। तो पहला रूल ये है, यदि माइनस लगे हो आप मोड लगा दीजिए, मोड लगाने के बाद क्या कर दीजिए, देखिए आगे क्या होता है, तब उसका थीटा का वह मान निकालिए जो 0 से 2 पाई बीच में लग करता है, वही उसका प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान होंगे। तो वी नो दैट, वी हैव क्या है मेरे पास, कॉट थीटा बराबर दिया है यहाँ से -√3, मोड लगा दो, कॉट थीटा बराबर -√3 मोड लगा दिया, और मोड लगा देंगे तो वो हो जाएंगे प्लस में। और इसके बाद क्या करना है, मोड लगा देना है, और इसके बाद फिर क्या करना हमको है, सिंपल सॉल्व कर लेना है, जैसे पहले मैट्रिक्स में सॉल्व करते थे। तो कॉट थीटा, कॉट क्या डिग्री का मान √3 होता है, जल्दी कहो, 60 डिग्री का ना, 30 डिग्री का, कॉट क्या डिग्री का मान √3, 30 डिग्री का, क्योंकि 10 30 का मान √3। तो कॉट π/6, निष्पत्ति बराबर तो एंगल बराबर थीटा बराबर π/6, थीटा बराबर π/6। चूँकि क्वेश्चन में माइनस था, मैंने मोड लगा ला फ्रॉम क्वेश्चन, प्रश्न से, चूँकि कॉट थीटा बराबर -√3 है, इसीलिए थीटा का मान, या नहीं कह सकते हो कॉट थीटा <0। कॉट नेगेटिव कहाँ होते हैं, ऑल, साइन, टेन, कॉस। कॉट नेगेटिव कहाँ होंगे, सेकेंड में और फोर्थ में। और जब इस पर हम बात करते हैं थीटा का मान, यहाँ होता है, मान लो अल्फ़ा माने हो बराबर के एंगल, अल्फ़ा घूम रहा है ना, अल्फ़ा माने हो, तो यहाँ पर क्या होगा, π-α, यहाँ पर क्या होगा, π+α, और यहाँ पर क्या होगा, 2π-α होगा। बोलो, अल्फ़ा है यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ जाएंगे 180 हुआ, 180 में कुछ घटाएंगे तो यहीं पहुँचेंगे ना, 180 में से कुछ घटाएंगे तो यहीं पहुँचेंगे, 180 में कुछ जोड़ेंगे तो यहाँ, फिर ये 360 इसमें से कुछ माइनस करोगे तो यहाँ आओगे। अल्फ़ा न्यून कौन है, थीटा का मान सेकेंड एंड फोर्थ पाद में होगा, फोर्थ पाद में थीटा का मान कहाँ होगा, सेकेंड और फोर्थ पाद में, और थीटा का मान सेकेंड, इसीलिए थीटा का मुख्य मान, यानी कि मुख्य मान, थीटा का मुख्य मान बराबर π-α और 2π-α, π-α, अल्फ़ा ये
पाई माइनस पाई बाई 6 और तुमको यही निकला है ना पाई बाई 6 यही अल्फा होते हैं। जी कॉट थीटा और कॉट अल्फा होता है ना, थीटा और ये अल्फा ये हुआ थीटा, यहाँ तुमने थीटा कहा है या यहाँ भी थीटा कह सकते हो अल्फा या पाई बराबर माइनस थीटा भी यहाँ कह सकते हो, यही से समझो इसको। तू पाई माइनस क्या कह सकते हो, समझ में आ गया ना बात को। अल्फा भी करने में कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते, थीटा का मुख्य मान क्या कर सकते, क्योंकि थीटा है तो इसीलिए डिफरेंट करें। थीटा का मुख्य मान क्या होगा, पाई माइनस अल्फा भी कर सकते हो, उसमें कोई बात ही नहीं है। जो अब मानेंगे समझ वो में आ गया ना। हाँ, तो पाई माइनस 6 होगा और एंड 2 पाई माइनस पाई बाय क्या होंगे 6, छक्का 6, 6 में से 1 गया, पाई पाई बाय 6 एंड 6 दूना 12, 11 पाई बाय 6। ये दोनों आंसर हो गया। वही हो गया समझ। और यदि क्वेश्चन में आगे यदि कहता, हालांकि कहा नहीं है हमारे क्वेश्चन में कि इसका व्यापक मान रहने दो, बोले हैं निकालने के लिए, इसका क्या निकालिए, व्यापक मान निकालिए, जनरल सॉल्यूशन निकालिए। तो व्यापक मान एक लाइन में व्यापक मान निकालेंगे। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, लो बुक वाला लो, हटाओ हटाओ पेज को हटाओ। बुक है एनसीईआरटी के लेकर आए हो, नहीं लिखा। मोबाइल में निकालो, हमको सिर्फ सवाल लिखो। मोबाइल छोड़ दिए से गाड़ी खोजने। राहुल में है रिचार्ज ले। वो 8 है सर। हे मोबाइल ला मेरी 10 बेर हम इधर उधर करेंगे, फिर ऑफ कर दिया। सर और एक बार नीचा कीजिए, नीचा कीजिए ना। हो गया आधा घंटा। रहने दो, लाइट बढ़ाओ, लाइट बढ़ाओ, दिखाई नहीं देता हमको। पर 10x बराबर क्या लिखा है, √3। एक्सरसाइज 3.4 का 10x बराबर, अब क्वेश्चन में क्या कहा है निकालने के लिए, क्वेश्चन पढ़ो। निम्नलिखित का मुख्य मान और क्या निकालिए, व्यापक मान। मुख्य मान और व्यापक मुख्य मान और क्या निकालना है, दोनों ज्ञात करना है। के बारे में व्यापक मान निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा तुमको, मुख्य मान। मुख्य मान निकालना पड़ेगा तो ही व्यापक मान निकाल पाओगे। क्या माइनस लगा हुआ है, नहीं कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है। माइनस लगा हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो 10x बराबर बता क्या होगा, 10 पाई बाय 3 ऐसा होगा। 10 60 डिग्री कोण कितना होता है, होता है ना, साइन 60 √3/2 भाग देगा तो 2 कट गया 1/2 से, तो √3 निकल गया। तो इसीलिए x बराबर बताओ पाई बाय 3 निकलेगा, क्योंकि 10x ग्रेटर देन 0 है। ऑल साइन, देखो ऑल साइन 10 cos, यानी कि 50 कौन कौन क्वाड्रेंट में 10 होता है जी, फर्स्ट और थर्ड में, क्योंकि 10x पॉजिटिव है, इसीलिए x का मुख्य मान फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड फर्स्ट एंड थर्ड पाद में होगा, होगा ना, थर्ड पाद में होगा। x का मुख्य मान बराबर, x का मुख्य मान बराबर अल्फा। तो अल्फा तो x का मुख्य मान एक लिखोगे ना, अल्फा या थीटा, मतलब x या सिर्फ x भी लिख सकते हो, तो वो होंगे पाई बाय 3। और दोसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना जी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही 60 डिग्री होगा ना पाई बाय 3, मतलब 60 डिग्री। दूसरा देखो उसमें क्या लिखा हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा लिखा है ना, तो थीटा यानी कि पाई प्लस पाई बाय क्या होगा 3, यानी कि पाई बाय 3, 3 एकम 3 एक 4 जब कंडीशन सुनो, जब व्यापक मान निकालते हैं मुख्य मान में से किसी भी लोग ले सकते हो, लेकिन क्या बोले, छोटे वैल्यू को लेकर चलते हैं, क्योंकि छोटे लेंगे तो बड़ा खुद इसमें आ जाएगा। समझ में आ गया ना। मुख्य मान से क्या निकालना होगा, व्यापक मान। यदि क्वेश्चन में सिर्फ बोला है व्यापक मान, तुमको पहले मुख्य मान निकालना पड़ेगा। मुख्य मान निकाल लेते हो 0 से 2 पाई के बीच में, समझ में आ गया ना, तब हम लोग उससे क्या निकाल लेंगे, व्यापक मान निकालेंगे। ये कंडीशन है। 10x ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन में दिया है ना, यहाँ पॉजिटिव है ना ये, और 10x पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड में, उसमें हम पढ़ाए हैं। तो इसीलिए x का मुख्य मान फर्स्ट और थर्ड पार्ट में होगा, और इसीलिए x का मुख्य मान पाई बाय 3 फर्स्ट पार्ट में हो गया, और थर्ड पार्ट में पाई प्लस अल्फा होगा। वहाँ देखो थीटा है ना, ये अल्फा लिखा थर्ड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट में 10 के है ना, ये
तो इसीलिए पाई प्लस अल्फा का मान ये जोड़ दिया पाई/3। समझ में आ गया? तो 2 वैल्यू निकल गया। मैंने कहा है कि मुख्य मान निकाल चुका हूँ, अब इससे क्या निकालना हमको है? प्रिंसिपल मान। क्या निकालना है? प्रिंसिपल व्यापक हल। सीधा tan थीटा बराबर √3 है। अब ये प्रूफ किया है tan थीटा बराबर √3। 10 वाला कौन पेज में प्रूफ किए थे? ये वाला पेज है। 10 वाला प्रूफ नहीं किए हैं क्या? यहाँ तो है प्रूफ किया है। प्रूफ नीचा मगा tan थीटा बराबर ये लिखल है ना, tan थीटा बराबर k है, दिस इज ए कांस्टेंट। k क्या है? और यहाँ पे tan बराबर क्या है? k है, कांस्टेंट है। जब ऐसा होंगे तो इसको सॉल्व कर क्या निकलेगा? अल्फा मुख्य मान। क्या अल्फा? मुख्य मान। तो अल्फा का मान पहले लिखो, अल्फा बराबर पाई/3। तो व्यापक हल बराबर n पाई प्लस अल्फा प्लस पाई/3। यही है ना सॉल्यूशन में आंसर। देखो तो मिला ना आंसर? समझ में आ गया ना सबको? पहला सवाल सिर्फ आंसर मिला, दूसरा नहीं मिला। व्यापक हल पे खड़ा होता है। मैंने कहा तो बारे में पहले कह दिया था। फॉर्मूला मैंने कहा तो किसी को ले सकते हो, लेकिन लेते हैं छटका वाला को। छटका वाला लेंगे, बड़का वाला खुद आ जाएगा उसमें। सोल्व करो। n का मान चलो रखते हैं 1। क्या रखते हैं? 3 एकम 3 1 4 आ गया। इजी है। व्यापक हल का मतलब ये हुआ ऑल एवर सॉल्यूशन, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल, मतलब कितना नंबर ऑफ आंसर पॉसिबल व्यापक हल होती है। मुख्य मान का ये मतलब होती है 0 से 2 पाई के मात्र बीच में। ये दोनों अंतर है व्यापक हल और मुख्य मान में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया ना? 2 नंबर सवाल देखो, क्या जल्दी बताओ। sec x बराबर 2 माइनस वाला नहीं है कोनो? माइनस वाला दिखाओ ना। अच्छा चलो इसी के ले लेते हैं। -16 ठीक है है, सर। ये भी cot ठीक है। x बराबर -√3 वो तो बतेबे किए। sec x बराबर क्या ले लेते हैं? 2। 2 तो चूंकि हम लोग वैल्यू को सेक में रहे, कोसेक में रहे या कॉट में रहे, कोशिश ये रहता है मेरा, मैंने कहा सेक में रहे, कोसेक में रहे और कॉट में रहे, कोशिश रहेगा उसको ले जाएंगे साइन कॉस टेन में। क्यों? उसका हम लोग सब चीज़ निकाल के बैठे हैं, व्यापक मान भी और जनरल मान भी। समझ जाएगा ना? 3 में ही हम लोग काम करेंगे। उल्टा देंगे, ला लेंगे, नहीं होगा तो जैसे सेक एक्स है उल्टा देगा तो क्या होगा? कॉस एक्स बराबर क्या निकलेगा? 1/2 निकलेगा, होगा ना? अब कॉस का डिग्री में 1/2 होता है, 5/6 साइन 30 डिग्री का मान। क्या सर? सही लिखे हैं गलत लिखे। तो बोलेगा ना। कैसे बोलते? कितना? गलत। सर साइन 60 डिग्री का मान होगा सर। इतना देर लगता है सोचने में। एक्स बराबर क्या होगा यहाँ से? पाई/3। इसीलिए एक्स का मुख्य मान, या चूंकि लिख सकते हो, चूंकि और अच्छा है। चूंकि एक्स कॉपी में क्या लिख, चूंकि लिखा हुआ था इसमें, चूंकि या एक्स लिख सकते हो। हाँ चूंकि लिख सकते हो, या नहीं तो हाँ इसीलिए भी लिख सकते हो चूंकि, जो माने वही। इससे पहले एक लिख सकते हो चूंकि cos x ग्रेटर देन 0, तब यूज करो इसीलिए। समझ में आ गया ना? क्योंकि cos x ग्रेटर देन क्या है? प्लस है। और प्लस कौन क्वाड्रेंट में है? देखो देखो उसमें cos प्लस कहाँ कहाँ होता है? सेकंड में है और एक बार फोर्थ में है। इसीलिए x का मुख्य मान फर्स्ट एंड फोर्थ पाद में होगा, होगा ना? फोर्थ पाद में होगा। और x का, इसीलिए x का मुख्य मान, x का मुख्य मान फोर्थ पार्ट में देखो 2 पाई माइनस क्या है? थीटा। थीटा की जगह पे x है तो x दे देंगे। नहीं समझ में आ रहा है चैप्टर? कहाँ दिक्कत है? दिक्कत बताओ, कहाँ के बाद फंसे हो? जल्दी कहो, यहाँ के बाद फंसे हो। अब यहाँ पहले निकाल लेना, यदि माइनस लगे होंगे तो मोटा प्लस वाला मान निकाल लेना। उसके बाद देखो जो क्वेश्चन दिया है वो प्लस में है कि माइनस में? अच्छा प्लस में है। cos x इसमें दिया है, ये इससे सीखते हैं cos x प्लस में है
तो प्लस में देखो अब कहाँ कहाँ कॉस प्लस होगा, तो उसमें बताया है फर्स्ट और कहाँ पर होते हैं, फोर्थ में। फर्स्ट में प्लस होगा, तो फर्स्ट और फोर्थ में प्लस होगा, तो मुख्य मान भी फर्स्ट और फोर्थ में निकलेगा, जिसमें प्लस होगा उसी में निकलता है। जिससे प्लस होगा हाँ समझ में आ गया, जिसमें प्लस होगा उसमें मुख्य मान निकाल लेंगे। अच्छा तो एक्स का मुख्य मान तब निकलेगा क्या, तो उसमें देखो कि क्या है अल्फ़ा और 2 माइनस अल्फ़ा या थीटा, 2 माइनस थीटा, थीटा की जगह एक्स है, तो पहला तो एक्स थीटा है, तो थीटा की जगह आप यहाँ एक्स है, तो पहला मान तो इसका π/3 ये हो गया दोसर। समझ में आ गया, दोसर 2 माइनस क्या होते हैं वहाँ पर थीटा है ना, तो 2 माइनस यहाँ से क्या हो जाएंगे π/3, क्लियर हुआ। जी सर। तो यहाँ से π/3, 3 दूना 6 में से गया 5π/3 आंसर हो गया। चूँकि क्वेश्चन में यहाँ तक नहीं कहा, क्वेश्चन में कहा आप क्या निकालिए, व्यापक हल में निकालिए, तो लेट कह सकते हो। व्यापक हल के लिए अल्फ़ा लेना पड़ेगा ना, तो अल्फ़ा बराबर मान लेते हैं π/3, क्या मान लेते हैं, छोटका वाला ले, बड़का वाला लेके नहीं चलती, छोटका लेंगे तो बड़का ऑलरेडी उसमें आ जाएगा। बात समझ रहा है ना, वो चीज़ होती है। अब आगे बता क्या होगा यहाँ से, व्यापक हल सेक एक्स नहीं, क्योंकि सेक एक्स हमने वैल्यू निकाले, किससे वैल्यू निकाले हैं, कॉस एक्स बराबर कॉस थीटा, कॉस एक्स बराबर कॉस अल्फा, बुझो कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, समझो अभी प्रूफ किया है ना, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, थीटा बराबर जल्दी बताओ, थीटा बराबर अल्फा, व्यापक हल बराबर थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही होगा। देखो वही होगा, अल्फा की जगह रख देंगे π/3, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह π/3। समझ में आया क्या सबको, क्या आंसर यही है, मिला लो एक बार। उसमें बहुत लास्ट है, मतलब आंसर नहीं, देखो सोल्यूशन है उसमें, देखो देखिए क्या आंसर है, वही चाहिए सोल्यूशन है चाहिए। सही है सर। दोसर सवाल लिखो, दोसर सवाल लिखो जल्दी, दूसर है तो बनल है, और चौथा है कोसेक एक्स ये सब बना लेना, बन जाएगा है ना। बन जाएगा इससे। हम अब बताते हैं अलग टाइप का। 5 नंबर में देखो, उसमें 2-3 वैल्यू नहीं दिया, 5 नंबर में कुछ निष्पत्ति दिया है ना, हाँ सर, वो बता देते हैं। वो सब इसी जो भी अब दिया है ना, जितना भी सवाल इसी प्रकार से काम करना। पहला देखना माइनस होगा, मोड लगा देना, मोड लगा करके प्लस वाला एक्स वाला मान निकाल लेना। फिर देखना जो सवाल लिखा था वो कौन क्वाड्रेंट में, वो जिस क्वाड्रेंट में एक्स का मुख्य मान उसी क्वाड्रेंट में निकलेगा। थीटा माइनस अल्फा होता है, प्लस अल्फा होता है, उसके अनुसार अल्फा पुट करके ये निकाल लेना। ये जब निकाल जाएगा छोटका वैल्यू पुट करके व्यापक हल निकाल लेना उसका। समझ में आ गया। अब आगे 5 नंबर में क्या लिखा, सवाल लिखा 5 नंबर में क्या है सवाल, 5 नंबर में है cos 4x बराबर cos 2x। cos 4x बराबर क्या दिया है, cos 2x। अब तो यहाँ तो भांत बदल गया है, यहाँ तो वाला बात नहीं है। इससे पहले तो 2 4 5 6 7 मतलब इस प्रकार कुछ रहता था, हम लोग काम कर लेते थे, लेकिन यहाँ बात नहीं है। जब ऐसा कंडीशन होगा, दोनों तरफ वेरिएबल होगा, एक साइड ला दोनों को, cos 4x माइनस cos 2x। अब cos c माइनस cos, जल्दी कहो क्या बोले सर, 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन साइन अगर नहीं लिखे 2x, ठीक है, इसको तुमको याद है, d माइनस सी बाय क्या होता है, इक्वल टू 0। 4 2 6 3x साइन 2 में से 4 गया -2 x बराबर 0। किसको दिक्कत है, एक स्टेप निकल गए, बोलो। 2 में से 4 गया 2 माइनस 2 बटा एक्स, 2 2 कैंसिल, माइनस एक्स साइन में थीटा माइनस साइन थीटा, चूँकि माइनस है इसलिए भेज दिया, उधर 0 चला गया। समझ में आ गया। दो संख्या प्रोडक्ट तब 0, या तो 0 या तो 0, जब ये 0 होगा तब क्या होगा, उसका निशान बात करते हैं। जब साइन 3x बराबर 0 होंगे, सूत्र बोलो, साइन थीटा 0 थीटा बराबर, साइन थीटा 0 थीटा बराबर शुरू में लिखाए थे, थीटा बराबर n पाई, x बराबर n पाई अपॉन 3, पहला आंसर। जब साइन x बराबर 0, x बराबर n पाई, लेट अल्फा बराबर मान लेते हैं छोटका वाला n पाई को, अच्छा n पाई 3 को मानेंगे क्योंकि छोटा ये है ना, n पाई 3 छोटा हुआ, n पाई से n पाई बड़ा हो गया ना, n पाई भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्यापक हल बराबर
तुम्हारा समीकरण कॉस वाला है, कौन वाला है? कॉस वाला। तो बताओ क्या होगा व्यापक मान? व्यापक मान निकलेगा 2 गो इसके लिए। तो ई ले लीजिए ना, तो x बराबर n पर नहीं ले सकते। एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये ये बराबर 0 हो तो क्या समझते हैं हम लोग? इक्वेशन है ना बराबर होगा तो 0, एक इसके लिए निकलेगा व्यापक मान और एक इसके लिए। बात समझ में आ गया ना? कन्फ्यूजन भी है, दिक्कत कर रहा है चैप्टर क्या? उठा उठा लग रहा है, ये पिछला सब लग रहा है, इसीलिए नहीं देख रहे हो? जितना अभी तक पढ़ाए हैं सब लग रहा मोटू पतलू सब लग रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ दिक्कत है बताओ? समझ में आ रहा तो नहीं, स्पीड चल रहे हैं बस यही स्पीड दिक्कत। बहुत आ रहा है। शताब्दी एक्सप्रेस खुले कहाँ भी है? नहीं शताब्दी देखे हो कभी खोलते हुए? हमको तो देखा है ना शताब्दी खोलते हुए। कुछ दिन देखो। बस स्पीड का दिक्कत है, बाकी आराम से समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। ठीक है ना? चलो स्पीड थोड़ा सा कम कर देते हैं। स्पीड तो कुछ भी नहीं मेरा है, तो इतना मतलब आराम से बोल रहे हैं ना। व्यापक हल क्या होगा? एक इसके लिए निकलेगा और किसके लिए निकलेगा? एक इसके लिए। क्यों निकलेगा? 2 को समीकरण है तो 2 का व्यापक हल। इसके लिए बात करेगा तो व्यापक हल क्या होगा? एक्स बराबर साइन, चूँकि साइन थीटा बराबर 0 है। ये तो बताओ क्या होगा व्यापक हल इसके लिए? साइन थीटा बराबर कांस्टेंट हो या एक्स बराबर n/3 व्यापक हल क्या होते हैं साइन थीटा का? पढ़ा है ना साइन वाला यही व्यापक है, किधर पन्ना कहाँ है? हल? n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू अल्फा। यही पढ़ा है। देंगे सर, n पाई बता दिया। प्लस n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। यही आंसर हो गया। देखो है ये आंसर, देखिए देखो। अरे किताब का आंसर तो उसका मिला लो, सही बना के नहीं बनाया। और अनक रहता ना सर, ऐसे तो x/3 या अच्छा व्यापक हल नहीं कहा है इसमें निकालने के लिए? इसमें का प्रत्येक समीकरण व्यापक ही हल खाली बोला है। तो व्यापक हल यही हो गया, बोला n/3 x बराबर, एक और है x बराबर यही व्यापक हल है। n। हाँ वही। हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था उस चीज़ का, सिर्फ सॉल्यूशन निकाल देते। समझ में आ गया ना? थीटा बराबर 0 है तो वो व्यापक हल ही होते हैं। क्या अगर इससे पहले तो ये वाला सूत्र लगाते थे, इसमें काहे नहीं लगाए? इसमें देखो क्वेश्चन में मुख्य हल था ना ये। हाँ इसमें निष्पत्ति बराबर एंगल बराबर करते थे, फिर क्वाड्रेंट निकालते थे। क्या यहाँ क्वाड्रेंट यूज किए हो तुम? व्यापक हल का मतलब होता है कि बहुत सारा सोल्यूशन। तो बात सही सही है। है। डेरी मान रखो, कितना मान रखेगा तो डेरी निकलेगा। समझ में आ गया ना? मैंने क्वेश्चन नहीं देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। है cos 3x प्लस cos x यही हो माइनस cos गया 2x बराबर लिखो cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0। छोड़ो 3 चार 4/2 4/2 2 चलो cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2 माइनस cos 2x बराबर 0 होगा। 2 cos 3x 4/2 2x cos 3x में से गया 2x 2 कट गया x x मैंने माइनस cos 2x बराबर 0। cos 2x कॉमन चला गया। 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। दो संख्या प्रोडक्ट 0। जब cos 2x बराबर 0 होगा। cos थीटा 0 थीटा बराबर क्या बोले? cos थीटा बराबर 0। क्वेश्चन सुना करो। थीटा बराबर बताओ। 0 2n प्लस 1 इंटू π/2 cos थीटा बराबर 0 थीटा बराबर 2n प्लस 1 इंटू π/2। कल से x बराबर बटा में चला गया 2n प्लस 1 इंटू π/4। यही होगा व्यापक मान। ये 0 लिया, जब ये होगा 0 तब जब 2 cos x माइनस 1 बराबर 0 2 cos x बराबर 1। समझ में आ रहा है ना? मोबाइल हटाओ। 2 cos x बराबर क्या होगा उस कंडीशन में? 1 होगा। तो यहाँ से बताओ cos x बराबर 1/2। चूँकि यहाँ 0 नहीं है ना, 0 होते हैं तो सब x निकलते हैं डायरेक्ट। जहाँ से निकाला है मैंने, यहाँ संख्या है ये हो गया पहला वाला। इसका पहले निकालना पड़ेगा मुख्य मान, तब निकाल लेंगे इसका व्यापक मान। तो चूँकि प्लस में ही है, किसमें है ये? तो प्लस में ही है। तो cos x बराबर बोलो cos का डायरेक्ट मान 1/2 होता है। किसका सर?
cos पाई बाय थ्री लीजिए सर। x बराबर पाई बाय 3, x बराबर पाई बाय 3। क्वेश्चन में चूंकि व्यापक मान बोला है निकालने के लिए, क्या बोला है, क्या मुख्य मान बोला है, आगे से इससे भी आगे कर सकते हैं क्योंकि x पाई बाय 3 तो होगा ही। माने ये cos x है और वो cos x और sin 10 cos फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। यदि मुख्य मान निकालना होता हमको तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो निकला ही है, अब फोर्थ में 2 पाई माइनस कर देते हैं। लेकिन हम लोग जब व्यापक मान निकालते हैं छठे वाला यूज करते हैं, इसीलिए उसको नहीं निकालेंगे। कारण समझ में आ गया, इसीलिए उसको नहीं निकालेंगे। तो व्यापक मान बराबर cos बराबर है, cos वाला में क्या होता है व्यापक मान, जल्दी कहो, 2n प्लस 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। चलो आंसर मिलाओ, आंसर मिलाओ। x है एगो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 4 मिला, दूसरा मिला जल्दी से मिला। है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखाओ क्या है, sin 2x आ गया ना। प्लस cos x बराबर 0। sin 2x लिखाओ ना क्वेश्चन, sin 2x प्लस cos x बराबर 0। cos x बराबर 0। क्या sin c प्लस sin लगेंगे, cos c प्लस cos लगेंगे, नहीं लगेंगे, अलग अलग निष्पत्ति है ना, तोड़ देंगे। 2 sin x sin 2x बराबर 2 sin x इंटू cos x प्लस cos x बराबर 0। दोनों में cos x है, cos x कॉमन निकाल लिया, 2 sin x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से यही काम करो जिसमें मैंने किया है, बस समझ आ गया ना। cos x बराबर 0, x बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, 2 sin x प्लस 1 बराबर 0। फिर आगे बढ़ो, इसी प्रकार से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या वो सवाल दिया है जी, 2728। नेक्स्ट लाओ, पेज लाओ, लगाओ। ठीक है सर, कल नहीं लिखते हैं, शाम को लिखते हैं साथ में। उठ जाए तो नज़र रखो यहाँ पर, सर आपका हाथ लिखते नहीं दिखाई देता। नहीं दिखता तू वहाँ बैठता का है, जगह नहीं है वहाँ पर। सेक स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस 10 2x। सेक स्क्वायर 2x का जानते हैं फार्मूला 10 के फॉर्म में, सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1। इसीलिए सेक स्क्वायर x गप करेगा तुम्हारा जाएगा और मेरा कुछ नहीं जाएगा। मार्क्स लगाओ जी। सेक स्क्वायर x बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर x पुट करेंगे, 1 प्लस ध्यान दो, हल्ला मत कर। 10 स्क्वायर 2x। मैंने सब बात कह दिया, तू गप करते रहो। इधर लाया 1 1 चला गया, 10 स्क्वायर 2x इधर लाया तो प्लस हो गया, 10 2x बराबर 0। 10 2x दोनों में कॉमन देख रहे हैं हम, ले लेंगे 10 2x निकल गया, यहाँ 1 होगा। तो पहले लिखो इसी को, 10 2x प्लस क्या होंगे, 2 संख्या प्रोडक्ट 0, जब 10 2x बराबर 0, 10 थीटा 0, थीटा बराबर n पाई, थीटा बराबर n पाई। तुमको याद नहीं है, हमको याद है, इसीलिए x बराबर n पाई बाय 2। तो समझ में आ रहा है सर जी, ये तो आप क्या बना दिए। क्या हुआ, आज माफ का प्रकोप है क्या, कहाँ समझ नहीं आया, बताएगा तब ना। हमको तो लगता है थोड़ा आधा पन्ना छूटा, मेरा लगता है एक दिन छूट गया। तू कल पर गया था डेरा पर, ईमानदारी से बता, घर पर से। कच्चे हाँ सर पढ़े। चलो सर चूंकि 10 थीटा बराबर 0, ले लो एंटीबायोटिक, थीटा बराबर n पाई। अब बुझा, कल का सर अभी लगाए ना। हाँ कल का लगाए हैं, बेवकूफ वाला काम लगाए कर ना रहे हैं। यही सर। अरे बोलो ना कहाँ दिक्कत जल्दी है, कहाँ है दिक्कत। x बराबर आप ले लिए 2। आप सर हमको ये तो बताइए। समझे सर, एक n बार पाई तो रिकॉल कर दीजिए सब। सेक स्क्वायर 2x बराबर 1 में 10 2x सूत्र है, सॉरी मतलब क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फार्मूला 10वां से 10 के भेजे, सेक बराबर इतना निकलेगा, तो x है तो x जो भी वही लगा दिया फार्मूला, सवाल में लिख दिया। एक एक कट गया, इधर लाया तो प्लस में हुआ। हमको एलसीएम दिख रहा था, मैंने एलसीएम ले लिया। दो संख्या प्रोडक्ट 0 मतलब जाती है 0 जाती है 0, ये 0 किया तो ये निकल गया। जब ये 0 होगा तब क्या होगा, 2x। समझ में आया। अब हाँ सर, नहीं आया समझ में, कान रखो खड़ा, गप करता है, देख रहे हैं सिलेबस। सस्ती रहेगा तो अब कहना हल्ला करेंगे, हल्ला करेगा तो ही घटा, तो नहीं खींचिएगा ना। नहीं
हल्ला करेगा तब तो और घटा है ना, कम चीज़ बताएंगे। तू क्वेश्चन तुम पूछ पाओगे, गप करेगा बढ़िया फायदा हमको होगा। टीचर को गप, ठीक है ना आज का विद्यार्थी क्लास? गप कर, हाँ विद्यार्थी गप करे टीचर का फायदा, विद्यार्थी हल्ला करे टीचर का फायदा, शांत रहे टीचर का घाटा, यानी कि उसको ज़्यादा बताना पड़ेगा। इसीलिए शांत रहो, अपना फायदा सोचो। 10 2 x बराबर 0, तो 10 2 x बराबर -1। -1। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन वाला कंसेप्ट लग गया, 10 2 x -1 है, तो पहले क्या करेगा, मोड लगा मोड लगा देगा। मोड लगा देगा ना, बिना मोड लगलो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुख्य मान निकालना नहीं है, वैसे भी कर सकते हो, गलत नहीं है। अपने मन से मोड लगा दो। बताओ, तू कहेगा 10 2 x बराबर लिख सकते हो 10 -π/4। बोलो। हाँ सर होगा सही। 10 45 डिग्री मन कितना होता है, 1 होता है। तो -π/4 करेगा, फिर माइनस से क्या होगा ना। हाँ बत्ती गोला जरा दिमाग से इसमें तो रुक गए हैं ना, कम कर दिए हैं गाड़ी को, थोड़ा समझ लिख जाओ। के बोल दिया कीजिए तब समझ clear। गए ना, हाँ वही देखना है क्लियर है कि नहीं। ये सब तो खुद अब क्लियर होना चाहिए, उस लेवल तक पढ़ तो त्रिकोणमिति खत्म होने वाला है। लास्ट चैप्टर चल रहा है, एगो चैप्टर शुरू वाला है बस। कल क्या हो जाएगा, इंड समझ गए ना। मैक्सिमम जाता है क्या दिन त्रिकोणमिति, 15 दिन। अभी क्या दिन हुआ है, 10 दिन को क्योंकि ज़्यादा पढ़ा रहे तुम लोग से ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। वो लोग के 3 विषय पढ़ाते थे, तुम लोग 2 विषय पढ़ा रहे हैं ना, इसीलिए। वो लोग को फिजिक्स भी पढ़ाते थे डेली, तुम लोग को नहीं पढ़ा रहे हैं फिजिक्स। तो बोलो, निष्पत्ति बराबर एंगल, निष्पत्ति बराबर एंगल क्या होगा। आज हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसीलिए लग रहा है। इससे पहले गप भी कर लेते इसलिए। तो 2x बराबर को तो क्या होगा, π/4 -π/4 होगा। x बराबर कितने होगा, x बराबर आ जाएगा -π/8। तो क्वेश्चन में क्या कहा था निकालने के लिए, तो जो निकल के व्यापक मान। हाँ सर व्यापक मान ही निकालेगा। व्यापक मान बराबर tan थीटा बराबर याद करने वाले वीडियो। अल्फा या tan, कुछ भी tan थीटा बराबर tan अल्फा, tan थीटा बराबर tan अल्फा, थीटा बराबर जल्दी कहो, tan थीटा बराबर tan अल्फा, tan थीटा बराबर tan अल्फा, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, तो -π/8 आंसर एगो निकला। नहीं तो थ्योरम ये हम छूट गया। क्या समझ में आया, आगे न समझ में। जब जब अच्छा दोनों तो कहीं हुई तो गया आंसर देखो, अब कहाँ निकलेगा जब जब है ना n/2 प्लस क्या है आंसर निकला हुआ, n/2 है ना। अच्छा ये कन्वर्ट कर दिया, तो कन्वर्ट भी कर सकते हो या ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इसको ऐसे भी कर सकते हो, 10π/4 है ना। नेगेटिव है, 10 नेगेटिव कहाँ है देखो, ऑल साइन 10, ऑल साइन 10 है ना। यानी कि 10 आएगा तो थीटा की जगह धरो π/4, π/4 धरो थीटा की जगह पर, माइनस में धरेगा ना π/4, पुट करो क्या होगा, 4 है ना सर। 10 180 डिग्री में थीटा बराबर 10 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा बराबर हो जाएगा ऑल साइन, यहाँ पर हो जाएगा माइनस tan थीटा होता है। होगा ना। हाँ सर। इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, ये बराबर होंगे दोनों आपस में। क्या समझ में आया, काम नहीं कर रहा है बत्ती, टी के जगह पे नहीं रखे हैं π/4, बताओ। कैन करें। अरे ये तो दोनों बराबर ही हुआ ना। हाँ सर 10 ये दिक्कत हो रहा है, क्या है पता है तुमको, सवाल नहीं बनाए हो इसीलिए नहीं ना बनाए हो, नहीं तो ये सब चीज़ हम नहीं कहते हैं। क्या जी तुमको दिक्कत भी हो रहा है, तुमको भी दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो रहा है यहाँ पर हमारा छूट तो गया। उसमें कुछ थोड़े है, एगो सवाल है। मेरा सर समझे ना आ रहा, किधर गया हूँ पाई वाला है ये वाला। वो तो एक छूटा, बाकी 3 को दो मत समझ में आया होगा। वो तो समझ, तो वही बात तो उसमें भी था, उसमें दिक्कत कहाँ है कोनो, क्या समझ तुमको आ रहा है। मेरा थ्योरम मार्क्स लगाओ। छूट गया सर यही वाला, मार्क्स लगाओ। छूट गया। जाकर जरा बनाना सवाल, इस चैप्टर को बनाने के लिए, बंद करिए अब। इस चैप्टर को बनाने के लिए पिछला सब होना चाहिए, हाँ सर पूरे पिछला कवर है, कुछ कुछ बाकी। समझ में आएगा ना, नहीं तो दिमाग में काम करेगा, क्योंकि लास्ट चैप्टर है ही, समझ रहे हो ना, लास्ट में सब आएगा, 60 का वर्गों का। तो मैं कहाँ बता रहा था, अच्छा ये बता रहा था, इसको क्या लिख सकते हो, 10 4 का 4 1 3/4 लिख सकते हो। तो जब ऐसा लिखेगा तो x और 2x बराबर 3 ये तब
2x बराबर निकल जाएगा 3/4, तब जो तुम्हारे बुक में दिया है वो वाला निकल जाएगा 3/8 ऊपर टर्म चला जाएगा। तो दोनों सही है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बंद करिए। खाली ना छोड़िए सर। 9 नंबर एक को बचल है, 9 नंबर देख लेना। कर दीजिए। इतना इनको क्या जाता है? क्या हुआ? साइन एक्स, sin 3x इस चैप्टर को वही व्यक्ति सॉल्व कर सकते हैं जिसको पिछला सब ठोर पर है। हाँ, नहीं समझ में आया? नहीं तो चैप्टर में कुछ नहीं है, पिछला सब लगेगा, जितना पढ़ा है टोटल सब कंसेप्ट ऑल ओवर ऑल ओवर इंडिया सब समझ में आएगा ना। इसीलिए थोड़ा रह रह के वहाँ चल रहे हैं, तुमको लग रहा है फास्ट नहीं चल रहे हैं। वैसे समझिए ना। अब पवन से पूछ लेना तुम लोग। 3 1 4/2 नहीं भांजवा, 5 1 6/2 भांज बैठ गया। इस केस को चले। अब तरीका बुझा। साइन एक्स कुछ समझ में आया? हम क्या 3 1 4 कर देते हैं, बटाम करेंगे तो कमान होना चाहिए ना, इसीलिए कर रहे हैं। 5 1 6 हुआ ना, अब 3 हुआ ना भाग देने पर 2, इसीलिए इसको छोड़ दिया, इसको दोनों को लिया। इसको तो कहीं नहीं लिया, समझ में आएगा लैपटॉप में बैठेगा। नहीं पूरा इसीलिए तो बैठाओ, कर सकते हो लेकिन फिर तो तुमको वही करना पड़ेगा। चलो बको साइन सी प्लस साइन डी, sin c plus d 2 साइन जा तू कहेगा ता हम लिख देंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तुम लोग को पता नहीं सूत्र का है, नहीं याद है। 2 साइन सी सर याद प्लस डी है बाई पूरे सी इंटू सर कॉस। हमसे नहीं पूछे सर, याद अरे भुंजा तो याद होना चाहिए, जैसे मक्के चबाता है ना तो सूत्र को चबाओ, कहना नाश्ता वही दीजिए। मकई चबा 2 साइन 5 1 6/2 3 गप करो छूटेगा बने। कॉस एक्स में से 5 गया 4 4/2 2 और कॉस में थीटा और प्लस कॉस यानी कि 2x प्लस साइन 3x बराबर 0। अब पता चला 3x को क्यों नहीं लिए थे, कॉमन निकल गया इसीलिए। साइन 3x कॉमन निकाल लेंगे, साइन निकल गया 2 बचा, निकल गया कॉस 2x बचा प्लस 1 बराबर 0। दो संख्या का प्रोडक्ट 0 जब क्या होगा? साइन 3x बराबर 0, साइन थीटा बराबर 0, थीटा बराबर n पाई, थीटा बराबर n पाई, इसीलिए x बराबर n पाई बाई 3। समझ में आ गया? यहाँ से चलेंगे जब 2x प्लस 1 बराबर 0 उधर भेजो, बट्टा में भेजेंगे ना। कहेगा अभी ये कर नहीं लीजिए, नहीं होगा 2 नहीं लगल। अब बताओ -1/2 है ना, का है जी रामलाल का है -1/2 cos का डिग्री 1/2 cos का डिग्री वहाँ जल्दी कहो। 1/2 cos 60 डिग्री का अरेंज करो इसको, किसको सर? इसको अरेंज करें सर। क्या करेंगे बताओ? लास्ट सवाल है, मीन्स पूछेंगे ना। cos 2 तो यहाँ पे हो प्लस जाएगा में लाना था ना, मोड लगा भी, मोड भी लगा सकते हो, वो भी नहीं भी लगा सकते, उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। लगा देते एक बार, मेरा मन है। क्या करेंगे? मोड लगाएंगे, बोलो हाँ ठीक करेगा, मोड लगाएगा ना। हाँ सर मोड लगा दीजिए तो। यदि मोड नहीं भी लगाते हो ना, सीधा दिमाग को सोचो, कॉस साइन नेगेटिव, कहाँ का नेगेटिव होगा? ऑल साइन 10 सेकेंड और हो जाएगा cos है ना, तो अरे कॉस क्या है यहाँ पर? Second दोनों और का माथा third नहीं काम करता है। कॉस कहाँ है? Second और- नेगेटिव है ना, हाँ, तो और second कॉस और नेगेटिव third कहाँ होता है? सेकंड और थर्ड में होता है, हाँ बोलो। फोर्थ में पॉजिटिव होता है ना। फर्स्ट में। सेकंड और कहाँ होगा? थर्ड में होगा ना। हाँ सर। तो कॉस लिख सकते हो ना इसको, माइनस कॉस क्या लिख सकते हो? 1/2 कॉस का डिग्री मान है, बोलो 1/60 डिग्री का डिग्री सर। π/3 होगा। यस सर इसको लिख सकते हो, कॉस सेकंड में है पाई माइनस π/3, 3/3 बोलो कॉस 180 डिग्री में थीटा बराबर, क्या सर? कॉस 180 डिग्री में थीटा बराबर तो हो जाएगा माइनस cos थीटा। वही तो लिखल है, तो हम कुछ गलत कहाँ किए हैं? अब बोलो, दिमाग बत्ती गुल हो रहा है। 3 3 का 3 नहीं गुल हो रहा। 3 का 3 में से एक गया 2, तो cos 2 π/3 आ गया प्लस में, आ गया ना। cos थीटा और कांस्टेंट है, tx cos थीटा और cos अल्फा, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस, इसीलिए x बराबर 2 भाग देगा, तो n पाई प्लस माइनस π/3। प्रोग्राम